और अब देखिए कि लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर ठगने और लूटने वाले कमरुद्दीन ने दिन का भी ख्याल नहीं रखा। अपने ही घर में एक मजार बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और प्रॉपर्टी खड़ी करता रहा। अब जब न्यूज स्टेट की टीम लोनी में कमरुद्दीन के घर पहुंची तो क्या कुछ दिखा, क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते। दिल्ली के पीरागढ़ी में 3 लोगों की हत्या के मामले में जब गिरफ्तार तांत्रिक कमरुद्दीन से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो लोगों को धनवर्षा का लालच देकर ठगी किया करता था और इसी ठगी के कारण उसने कई जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी बना रखी थी। लोनी में कमरुद्दीन जहां रहता था वहां उसने घर में ही मजार बना रखी थी और यहीं पर वो झाड़ फूंक का काम किया करता था। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके के अंदर। बाबा कमरुद्दीन जो कि एक ढोंगी बाबा था और अपने आप को तांत्रिक और बाबा कहलवाता था। उसके घर के अंदर उसने एक मजार भी बनाई हुई थी। मजार की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग आकर अपना माथा टेकते थे। बाबा यहीं पर तमाम मर्ज का इलाज किया करता था और दावा किया करता था कि वो धन वर्षा भी करवा सकता है। और इसी मामले में जो लक्ष्मी है वो उससे तकरीबन 3 महीने पहले आकर मिली थी अपने पति के इलाज के लिए और उसके बाद उसने यहाँ पर चमत्कार दिखाया और पैसे दिखाए कि किस तरह से धन वर्षा की जा सकती है। तो ये जो दरगाह है इस पर लिख भी रहा है बाबा कमाल खां, विजयनगर फेज 2 लोनी गाजियाबाद। 2017 के अंदर ये दरगाह यहाँ पर बनाई गई, उसके बारे में भी इस पर लिखा गया है। और हर मर्ज की दवा, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा, ये इस जो दरगाह है उस पर बाकायदा लिखा भी है। और इसी का फ़ायदा बाबा कमरुद्दीन उठा भी रहा था। जो इलाके के लोग थे वो भी बाबा कमरुद्दीन यानी झूठे बाबा, ढोंगी बाबा से डरा करते थे। और उसके बाद लक्ष्मी जब शिव नरेश और रणधीर को लेकर यहाँ पर पहुँची 8 फरवरी के दिन, और उसके बाद वो उन्हीं की गाड़ी में बैठकर सीधे दिल्ली पहुँचता है। और कुल मिलाकर अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा आगे और किस तरह के खुलासे किए जाएंगे। जब न्यूज स्टेट की टीम ने कमरुद्दीन के घर में मौजूद महिलाओं से बातचीत करनी चाहिए तो उनकी बहू ने ये कहते हुए गेट बंद कर लिया कि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, हमें इससे क्या मतलब, और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अपने आप को बाबा कहलवाने वाला कमरुद्दीन लोनी के इसी इलाके में रहता था और उसके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। ये वो घर का गेट है और ये जहाँ पर मजार बनाई हुई है अंदर बाबा कमाल खां की, ये वो अंदर गेट है, यानी दोनों बराबर बराबर में है। दरगाह हमने आपको दिखाई, अब घर के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि घर में क्या कुछ माहौल फ़िलहाल है। क्योंकि जब से पता चला है कि बाबा कमरुद्दीन ढोंगी बाबा है और उसने लोगों की जान ली है, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है और 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर वो दिल्ली पुलिस की है, जिसमें तमाम और खुलासे भी हो सकते हैं। अंदर चलते हैं, सीधा जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर जो घर की महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। देखिए ये महिलाएं हैं अंदर घर के और सीधे तौर पर यहाँ पर क्लियर एकदम साफ तौर पर ये आए हैं और कमरुद्दीन के ये घर वाले हैं। जिस तरह से कमरुद्दीन ने ये सब किया उसके बाद भी जो एटीट्यूड है इनका ये आप देख सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने फ़िलहाल कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। घर के अंदर महिलाएं मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो दरगाह इन्होंने बनाई हुई है वो इसी दीवार से सटे हुआ जो दूसरा कमरा है उसमें बनाई हुई हैं। देखो ये कुल मिलाकर दरवाज़ा इन्होंने बंद कर लिया अंदर से, और यही हैं महिलाएं जो तांत्रिक कमरुद्दीन का साथ एक तरह से दिया करती थी। और अब घर के अंदर जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं और तांत्रिक अपने आप को कहलवाने वाला कमरुद्दीन, उसके और क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज स्टेट की टीम ने स्थानीय लोगों से भी बात करनी चाहिए तो वो भी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ। मोहम्मद इरशाद, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, रिठारा रोड अपना बेड सिटी में रहता हूँ मैं।
जो कमाल खां की दरगाह है उनको जानते हैं और बाबा कमरुद्दीन को? जानता था, बट मैं यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आता था, ठीक है ना। बट मुझे एक बात से बहुत अफसोस लग रहा है कि जब इनके ऊपर ऐसा ये लोग ऐसा चाहेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, आगे छोटे वाले बच्चों सबका क्या होगा है? फिर हम लोग कैसे रह कौन पाएंगे? चाहेंगे? कमरुद्दीन? कमरुद्दीन ने जो जैसे मान लो कि जैसा माहौल चल रहा है, एक्चुअली आपने अभी आपने मज़ार को देख के बोला था कि मज़ार के आड़ में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने बोला था ना। तो वो बात ठीक है, वो बात ये लोग करते हैं, बट उसके चक्कर में हम लोग फंसेंगे। हम लोग ने क्या गलती करी है, हैं? आपके फंसेंगे? जो गलती कर रहा है, जो गलती कर रहा है वो तो जेल में जा रहा है ना। जो आदमी का मर्डर कर रहा है उसको जेल जाना चाहिए या नहीं? नहीं, वो जायज़ है, वो जायज़ है ना। गुनाह कर रहा है वो उसमें। आपके धर्म गुनाह का कर रहा है। गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। हाँ, वो चीज़ है, हमारे धर्म का मजार का गलत इस्तेमाल कर रहा है बहुत ना। बड़ा गुनाह मिलेगा, यहाँ भी गुनाह मिलेगा, उनको आगे भी गुनाह मिलेगा, तो ठीक लोग है। डरते थे क्या उससे सबसे यहाँ पर? कोई नहीं कमरुद्दीन डरता था, हमें तो पता भी नहीं था जी। हम तो नमाज पढ़ने जाते थे, देखते थे कि ये बंदा बैठा हुआ ये है वो है, बट हमें तो ऐसा पता भी नहीं था इनके बारे में। कमरुद्दीन से लोग डरते थे या क्या कारण था कि खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन ये सबको मालूम था कि अंदर मजार है और कमरुद्दीन झाड़ फूक और जादू टोने का काम करते हैं। लेकिन घर के बराबर में जो मजार है उसके बराबर में जो महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? हमें तो पता नहीं कुछ भी। हम ये तो मजार के बारे में तो पता होगा, मजार कब से चल रहा है यहाँ पर? ये तो इन्होंने बनाया है बस। इन्होंने खुद बनाया है? हाँ। तो ये क्या कुछ डरते थे क्या यहाँ पर लोग इनसे? हमने बीच में हमने बोला। जो और तमाम इलाके के लोग मौजूदा यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक बुजुर्ग महिला, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा जी नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगा। फिर वहाँ करोगे तुम ये मेरे, फिर तुम कुछ करवाओ। नहीं नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ आपसे कि इनके बारे में क्या जानकारी थी? ये बाबा जो मजार पर बैठते थे, लेकिन अब जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और देखो तो शुरू से करता धरता था, पहले तो फिरोजाबाद से आया यहाँ बनाया ये यहाँ, हैं? फिर यहाँ भी कर धर रहे थे, फिरोजाबाद में भी करते थे। इनका तो ये नहीं पता था कि किसी का जान ले रहा है या कुछ ले रहा है, हम लोग को पता नहीं था। अब मेरे मालूम हुआ है। अच्छा, डर लगता था आप सबको भी जिस तरह से यहाँ पे करता वर्ता था? आप बता रहे हैं वहाँ से फिरोजाबाद से यहाँ आकर बसा। डर तो न लगता था, मजार भी बनाया हुआ अंदर में। हाँ, मैं गए थे मजार पर कभी आप सब? गई थी मजार पे, जब देखी मैंने हिंदू का मूर्ति देखी तो मैंने आ गई। उसमें देखी थी घर। बाबा कमाल खां की मजार लिखा हुआ है उस पर। अच्छा, क्या लिखा है? क्या बाबा कमाल खां की मजार। अल्लाह, आप सब भी जानते थे? कभी देखा था? जानती तो सब जानता है, लेकिन वो कर धर। डर था, उनका डर भी था क्या कभी किसी के खिलाफ कुछ कर देगा? नहीं नहीं, डर नहीं। ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन के पड़ोसियों ने बताया कि वो लड्डू में सिंदूर लगाकर देता था और अंडे भी लोगों को जादू टोने के लिए देता था। आप एक दिन गए थे, क्या देखा आपने? अंडे पर साथिया लिख रहे थे, लड्डू में सिंदूर थे। हम ये नहीं जाते हैं। कौन लिख रहा था? अभी तो पता नहीं, इसके जो आते थे उनसे लेते थे वे। क्या क्या? अंडे लड्डू ये लेते थे। ताबीज वगैरह भी रखता था? हाँ। और क्या करता था फिर उनका लड्डू और अंडों का? दुकानों में रखते थे। अच्छा, हाँ। वो लड्डू में लाल सिंदुर डालते थे? सिंदूर लगा के अंडे पे साथिया काट के इतने अंडे पन्नी में दुकानों में जाते थे। तो क्या तंत्र मंत्र करते थे उन पर? लड्डुओं पर और अंडों पर हाँ। तंत्र मंत्र करते थे? इत्तेफाक से न्यूज स्टेट की मुलाकात उस शख्स से भी हुई जिसने कमरुद्दीन को ये प्लॉट दिलाया था और इसी ढोंग के चलते कमरुद्दीन ने कई प्लॉट खरीद रखे थे जिनकी कीमत 50 लाख से ऊपर बताई जा रही है। अपने आप को बाबा और तांत्रिक कहलवाने वाले कमरुद्दीन के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। साथ ही जिन्होंने ये कॉलोनी काटी और कमरुद्दीन को ये प्लॉट दिए, वो भी शख्स हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर अली। जाकिर जी, ये कॉलोनी जो काटी और कमरुद्दीन को आपने ही प्लॉट दिए थे? जी 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 200 गज हमारे बराबर वालों ने दिया, 200 गज हमने दिया था इनको। कितने प्लॉट हैं उनके यहाँ पर? करीबन यहाँ तो 4 प्लॉट हैं उनके, 400 गज के करीब जमीन है। 4 प्लॉट हैं? जी 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 4 प्लॉट यहाँ पर हैं। क्या उनकी कीमत होगी आज के टाइम में? मिनिमम करीबन 50 लाख रुपए कीमत होगी उनकी। 50 लाख रुपए की कीमत होगी। 7 साल में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने लोनी में बना ली। कैसे बन गई? सवाल खड़ा हो रहा है अपने आप में। पहले जब हमने ज़मीन दी थी तो इसमें कोई मजार नहीं था जी, बिल्कुल भी। जब हम यहाँ लोग आते थे तो हमने एक बार अंदर बढ़ के देखा मैंने, तो उसमें मजार था। मैंने बाबा से कहा कि मैंने आपने मजार क्यों बना दिया ये? उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे कुछ मामले वैसे हैं। मैं कह लगा जी ये मजार गलत है। जब मर जाता हमारे धर्म में तो मजार जब बनता है
वैसे नहीं बनता। सही बात है। तो इसका मतलब ये कि ढोंगी बाबा जी हैं ये। ढोंगी थे, तो इन्होंने ये सारा जो पैसा और संपत्तियां बनाई यहाँ पर लोनी के अंदर, तो ये सब इसी पैसे से लोगों को बहला फुसला कर धन वर्षा का बहाना करके इस तरह से ही बनाई। जी, लोग यहाँ मतलब झाड़ फूंक करवाने आते थे, तांत्रिक लोग थे ये कि तांत्रिक बताता था अपने आप को। अपने आप को बताते थे कि हम झाड़ फूंक करते हैं। अपने को तांत्रिक कहलाने वाला ढोंगी कमरुद्दीन अब सलाखों के पीछे है। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी रिमांड ली है, जिसमें से और भी कई खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 2 अन्य मामलों का खुलासा भी दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है और इसी तरह से कमरुद्दीन ने उन्हें भी मौत के घाट उतारा था। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि और कहां-कहां उसने प्रॉपर्टी ली हुई है, और फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड पर जो कमरुद्दीन वो है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ऐसे जो धर्म के सौदागर हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, लोनी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।